हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका फिर से वाई एकेडमी में। मैं हेमंत सर आपकी क्लास ले रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी पर। और साउंड स्क्रीनिंग जैसे टेस्ट में पूछे जाने वाले इलेक्ट्रिसिटी पर क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पिछले सेशन में भी लिया था, और आज उसी को कंटिन्यू करते हुए सेकंड सेशन में चलते हैं और आगे के क्वेश्चन देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके ऊपर। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर रजिस्टिविटी से है। आज के इस क्वेश्चन में रेजिस्टेंस एंड रजिस्टिविटी के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे हम लोग। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन जो आ जाता है, उसका आंसर आपको पॉज करके देखिए, आप ट्राई कीजिए दे पाते हैं कि नहीं, और फिर एक्सप्लेनेशन को देखिए। फाइंड द इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज 80 सेंटीमीटर एंड द रेडियस इज 4 मिलीमीटर, फाइंड द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर, जिसका रेजिस्टेंस है 30 ओम। तो यहाँ पर आपको जो फॉर्मूला यूज करना है वो सिंपल सा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, जो कि होता है रो एल बाई ए, जहां पर रो है हमारा रेजिस्टिविटी और एल है लेंथ, ए है क्रॉस सेक्शन एरिया और आर है हमारा रेजिस्टेंस। अगर इसी फॉर्मूला से हम लोग को वैल्यू निकालनी हो रो की, तो हम आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। इस ए को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आर ए, डिवाइड में आ जाएगा हमारा लेंथ, और यही फॉर्मूला हमको यहाँ पर यूज करना है ताकि हमको पता चल जाए रेजिस्टिविटी क्या है। ठीक है, ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आपको पता चल चुका है। तो अब यहाँ पर आप आराम से यूज कर सकते हैं, जहां पर हमको रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है जो कि है 30 ओम। ठीक है, और हमें एरिया नहीं मालूम, एरिया पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। और लेंथ जो कि यहाँ पर दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर में, उसको मीटर में कन्वर्ट करके आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो चलिए पहले एरिया फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि जो भी वायर होता है वो एक्चुअली में उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है ना, वो लगभग लगभग एक सर्कल ही होता है। तो इसीलिए हमको एरिया जो निकालना है वो किसी सर्कल का निकालना है। तभी तो यहाँ पर जो रेडियस दिया हुआ है 4 mm का, 4 mm का रेडियस भी दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, जहां पर पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू जो है वो आप 4 डिवाइडेड बाई mm में है, मीटर में करना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम डिवाइड करेंगे 1000 से, क्योंकि एक मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है, और उसका स्क्वायर कर लेंगे। तो आपको ये वैल्यू 3.14 इंटू 4 का स्क्वायर 16 इंटू 10 टू द पावर 3 का स्क्वायर, यानी यहाँ पर 3 2 6 हो जाएगा। और क्योंकि ऊपर लिख रहे हैं इसलिए -6 के रूप में लिखेंगे। ये वैल्यू आप एज इट इज अभी यहाँ पर एज अ एरिया लिख लीजिए, जो कि ऑब्वियसली मीटर स्क्वायर में है, क्योंकि हमने कन्वर्ट कर चुके हैं। एरिया हमारा आ चुका है, ये वैल्यू आपको यहाँ पर पुट करनी है। रेजिस्टेंस की वैल्यू 30 पुट करनी है, एरिया की वैल्यू आपको 3.14 इंटू 16 इंटू 10 टू द पावर -6 पुट करेंगे, और डिवाइड में लिखेंगे लेंथ, लेंथ जो कि है हमारा 80 सेंटीमीटर। या तो आप 0.8 मीटर लिख लीजिए, या फिर 80 को यहाँ लिखते हुए ऊपर कहीं 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो कि एनीवे सेम थिंग है। अब हमारा जो जो कट जाता है वो काट लेंगे। 8 2 16, यहाँ पर सारी वैल्यू डिनोमिनेटर की जा चुकी है, न्यूमरेटर की बची है, उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब 32 टाइम्स में 32 60, 60 इंटू 3.14, ठीक है, इंटू ये हो गया, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर -6 बचा हुआ है, और यहाँ पर एक 10 भी बचा हुआ है। ठीक है, इन सब को आप कैलकुलेट कर लीजिए। इस पॉइंट को हटाना है तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, और ये 100 की वजह से ये 0 और ये 0 भी कैंसिल हो जाएगा। अब आपका बचा है सिर्फ 314 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर -6। यहाँ पे 6 3 18, 1.8 आ रहा है आपका। और यहाँ जो पावर है इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 1.8 इंटू 10 टू द पावर -3 चला जाएगा। यही आपकी रेजिस्टिविटी ऑप्शन नंबर ए ओम मीटर में यूनिट होता है इसका, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आई होप इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना इजीली से कर पा रहे हैं। यहाँ पर
क्वेश्चन जो भी पूछे जा रहे हैं रेजिस्टिविटी पर किसी भी टर्म्स में पूछे जा सकते हैं। आपको कभी एरिया फाइंड आउट करना पड़ सकता है, कभी आपको लेंथ और कभी आपको रेजिस्टेंस दे देगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आई होप इजीली अंडरस्टैंडेबल होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। तो चलिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है इसको अच्छे से पढ़ते हैं। द वोल्टेज अक्रॉस द वायर इज 10 वोल्ट एंड द रेजिस्टेंस इज 5 ओम, देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू द वायर इन 2 मिनट्स। यहाँ पर आपको 2-3 फॉर्मूले और कुछ नंबर्स आपको पता होने चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को प्रोसीड कर पाएंगे। सबसे पहला फॉर्मूला जो है हमको वोल्टेज और रेजिस्टेंस के टर्म में हमको करंट निकालना चाहिए, जो कि ऑब्वियसली क्या है, ओम्स लॉ, I इक्वल टू वी बाई आर। ये हमारा ओम्स लॉ से बताया हुआ फॉर्मूला, ये पता होना चाहिए आपको। दूसरा हमारा I इक्वल टू जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, तो I इक्वल टू क्यू बाई टी भी आपको पता होनी चाहिए। और 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, जो कि होता है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए वैल्यू, तब जाके आप यहाँ पर ये क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो यहाँ पर आप सबसे पहले आई निकाल लेंगे जो कि V बाई आर है, और वोल्टेज हमारा 10 वोल्ट और रेजिस्टेंस 5 ओम का रेजिस्टेंस, तो 2 एम्पियर का करंट आपको देखने को मिल रहा है। अब हमको पता करना है कि चार्ज कितना फ्लो होगा, तो Q इक्वल टू यहाँ से आप आई टी लिख सकते हैं, Q इक्वल टू आई टाइम्स टी, जहां पर आई हमारा 2 एम्पियर निकला है और टाइम हमको 2 मिनट्स बोल रहा है। इसको आप सेकंड में कन्वर्ट जरूर कर ले। सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 2 मिनट को 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो टोटल हमारा 240 कूलम ऑफ चार्ज आ गया। अब आपको चार्ज पता चल चुका है, तो अब आप पता कर सकते हैं, क्योंकि आपको 1 कूलम में पता है कितना होता है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, तो इसी वजह से हमारा 240 कूलम में कितना होगा, तो सिंपली 240 इंटू 6.25 कर लेंगे। 240 इंटू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, और यहां से ये पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो आएंगे, और इन दिन जीरो की वजह से यहां पर ये 16 हो जाएगा। और इसको जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका आंसर 150,000 इंटू 10 टू द पावर 16 हो जाएगा। और यहां पर आप ऐसे आंसर को नहीं छोड़ सकते, आपको डेसिमल एक डिजिट के बाद देना पड़ता है, तो 1.5 इंटू 10 टू द पावर के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। और इस चक्कर में आप कितना डेसिमल आगे आए, 1 2 3 4 5, तो 5 इसमें ऐड कर दीजिएगा, 16 प्लस 5 21। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए 1.5 इंटू 10 टू द पावर 21 इलेक्ट्रॉन यहां से फ्लो कर रहे होंगे। तो आई होप इस टाइप का क्वेश्चन आप इजीली अब सॉल्व कर पा रहे होंगे। यहाँ पर कुछ है नहीं, कुछ वैल्यूज आपको याद रखनी है। एक और वैल्यू कभी कभी एग्जाम में पूछी जाती है, जो कि है एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, जो कि आपको इसको रिवर्स करने पर, रेसिप्रोकल करने पर मिलेगा 10 टू द पावर 18। ये वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम के। 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्स होती है। ये वैल्यू भी आपको याद रखनी चाहिए। और एक और बेसिक फॉर्मूला वोल्टेज का वर्क अपॉन चार्ज होता है, तो कभी अगर एनर्जी के टर्म में आपको दे दे या फिर वर्क डन के टर्म में दे दे, तब आपको वोल्टेज फाइंड आउट करना हो, तब आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है। फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस 20 किलो ओम रजिस्टर। 20 किलो ओम यहाँ पर जो रजिस्टर है, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है, ये आपको फाइंड आउट करना है। ये है हमारा 20 किलो ओम का रजिस्टर। यहां से इसका मतलब अगर आपने कोई वोल्ट मीटर लगाया तो उसका वोल्टेज कितना आएगा, यही फाइंड आउट करना है। अगर मैं बात करूं यहां से सप्लाई वोल्टेज कितना जा रहा है, सप्लाई वोल्टेज हमारा 9 वोल्ट का है, 9 वोल्ट का सप्लाई वोल्टेज है, तो कुछ वोल्टेज ड्रॉप यहां हो जाएगा,
कुछ वोल्टेज ड्रॉप यहां हो जाएगा, ठीक है, यहां का वोल्टेज ड्रॉप और यहां का वोल्टेज ड्रॉप दोनों, और प्लस ये वाला वोल्टेज ड्रॉप, ये तीनों V1, V2 और V3 अगर बात करें तो ये तीनों किसके बराबर होंगे? 9 वोल्ट के बराबर होंगे। तो अगर हम यहाँ पर V1 और V2 फाइंड आउट कर ले तो हम आराम से उससे माइनस करके V3 निकाल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमको ये वोल्टेज दोनों पता चले, इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? इसके लिए यहाँ पर जा रहा करंट मालूम होना चाहिए। I इक्वल टू V/R होता है, और I निकालने के लिए जब हमको V/R लगाना है तो यहाँ पर R जो है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होना चाहिए, जो कि आपको इन दोनों को सीरीज में ऐड करने के बाद, इसके साथ पैरेलल सॉल्व करने के बाद इन दोनों को ऐड करना होगा, जो कि R इक्विवेलेंट हमारा क्या आने वाला है? यहाँ पर 2 किलो ओम प्लस 4 किलो ओम प्लस 20 और 18, 12, 28, 20, 30 का यहाँ पर हमको आने वाला है पैरेलल। ये दोनों पैरेलल सॉल्व कर लेंगे हम। 20 हो गया, ये हमारा हो गया 30, ठीक है। इन दोनों का पैरेलल सॉल्व करने के बाद आपको जो आंसर आएगा 4 2 6 किलो ओम और प्लस 20 और 30 का पैरेलल। क्या होता है 20 और 30 का पैरेलल? तो 20 टाइम्स 30 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 30 दैट इज 50। तो आपका आ जाएगा ये 5 4 जा 20 4 3 जा 12, ये 12 किलो ओम आ गया, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर आंसर 18 किलो ओम आ जाएगा। ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर हम करंट निकाल सकते हैं। I इक्वल टू वोल्टेज है 9 और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकला है 18 किलो ओम। तो ये आ जाएगा 9 1/5 1/2 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर करंट आ जाएगा -3, क्योंकि किलो था उसका 3 0 आ गया, या फिर 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3 भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको जब करंट पता चल गया तो ये दोनों वोल्टेज कितनी होंगी, वो अगर हम इन दोनों वोल्टेज रेजिस्टेंस को ऐड कर दे तो टोटल वोल्टेज अक्रॉस 6 किलो ओम निकालना है हमको। तो यहाँ का वोल्टेज V इक्वल टू IR होगा, जो I हमारा है कितना 0.5 या फिर इंटू 10 टू द पावर 3 को हमने नीचे लिख लिया -3 को, और रेजिस्टेंस हमारा 6 किलो ओम 6 किलो ओम यानी 6000, और ये कैंसिल हो जाएगा और ये पॉइंट से 1/2 यानी 3 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। 1/2 से 3 टाइम्स में कट गया और हमारा 3 वोल्ट यानी V1 प्लस V2 का वैल्यू क्या आ गया? 3 वोल्ट आ गया। इसका वैल्यू है 3 वोल्ट। तो 3 वोल्ट में क्या V3 ऐड करेंगे तो 9 वोल्ट हो जाए। V3 विल बी 9 माइनस 3 दैट इज 6 वोल्ट, यानी आपका आंसर आ जाना चाहिए, हम टोटल वोल्टेज में से 9 में से 3 माइनस कर लेंगे तो 6 वोल्ट शुड बी आवर आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी बता रहा है। आई होप इस टाइप के क्वेश्चन आप समझ पा रहे हैं। यहाँ का वोल्टेज या यहाँ का वोल्टेज पूछता, दोनों ही सेम होता, राइट, क्योंकि ये पॉइंट सेम है, ये भी सेम पॉइंट है, तो यहाँ का वोल्टेज सेम होता। बट बात करें यहाँ पर तो ये और ये वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है, इसका वोल्टेज और इन का वोल्टेज तीनों ही मिलाकर हमारा जो सप्लाई वोल्टेज है उसके बराबर होगा। इन दोनों का वोल्टेज हमने निकाल लिया, जो कि यहाँ रहा है 3, तो बचा होगा यहाँ पर 6। सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन आप इसको प्रोसीजर वाइज करेंगे तब आपको अच्छे से क्लियर आइडिया मिलेगा। चलिए इसी टाइप का अगला क्वेश्चन भी है, उसको भी देखते हैं वहां पर क्या फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ I1 इन द गिवन सर्किट बिलो। यहाँ पर हमारा I1 है और यहाँ पर मेन करंट I है और ये हमारा I1 एंड ये हमारा I2 है, ठीक है। आपको फाइंड आउट करना है सिर्फ और सिर्फ ये वाला करंट। ये करंट कितना होगा यहाँ पर देख लीजिए, अगर I को फाइंड आउट कर ले, किसी तरह I को फाइंड आउट कर ले तो उसके बाद देखेंगे कि ये करंट जो है ये दो भागों में डिवाइड हो रहा है
और ये डिवीजन कैसा है, इक्वल का है क्या? देखिए यहाँ पर 1.5 है और यहाँ पर भी 1.5 है, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 3 ओम का हो जाएगा, 1.5 प्लस 1.5। और यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3, यानी यहाँ पर जो करंट है वो दोनों इक्वली डिवाइड होंगे, क्योंकि यहाँ पर भी रेजिस्टेंस 3 है और यहाँ पर भी 3 है। तो बस आपको हाफ हाफ कर देना है। आई फाइंड आउट करने के बाद आई इक्वल टू हमारा V बाई आर होता है, जहां पर वोल्टेज हमारा 6 वोल्ट दिया हुआ है और हमारा रेजिस्टेंस जो आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, इन दोनों को तो हमने ऐड करके 3 कर लिया, बट ये 3 इस 3 के साथ पैरेलल में है। सो आंसर विल बी 1.5। कैसे निकाला हमने, क्योंकि इक्वल रेजिस्टेंस है, इक्वल तो हम डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, 2 है तो डिवाइड बाई 2, 3 होते हैं तो डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका 1.5 आ जाएगा, और जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 4 एम्पियर। तो यहाँ पर हमारा करंट हो गया 4 एम्पियर। सो I1 विल बी हाफ ऑफ द I1 इक्वल टू I बाय 2, क्योंकि आधा आधा बढ़ रहा है। तो यहाँ पर हमारा 4 एम्पियर डिवाइड बाई 2, I1 इक्वल टू 2 एम्पियर, हमारा आंसर हो जाएगा 2 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। इसको करने का एक और तरीका है, आपको मैं वो भी समझा देता हूँ। अगर हमने यहाँ का वोल्टेज निकाल लिया, समझ पा रहे, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का वोल्टेज पता चल जाए हमको, तब हम सीधा I इक्वल टू V बाई आर कर लेंगे। जरा देखिए, यहाँ पर वोल्ट मीटर लगता या यहाँ लगता तो क्या ये दोनों पॉइंट एक ही नहीं है? जब ये दोनों पॉइंट एक ही है तो इन दोनों का वोल्टेज भी एक ही होगा। इसका मतलब ये जो सर्किट है ये इसके पैरेलल में ही तो है, और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो ये हमारा 6 वोल्ट ही होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है 6 ही होगा। अब अगर इक्वल टू I1 निकालना है तो डायरेक्ट हम I1 निकाल सकते थे, I1 इक्वल टू V बाई आर, जहां वोल्टेज इन दोनों के बीच की है जो कि है 6, और रेजिस्टेंस भी इन दोनों के बीच का जो कि है 3। सो आंसर विल बी 2 एम्पियर अगेन। तो कैसे भी निकालिए, आपका सर्किट अगर आपको एनालॉजी सही किया है आपने तो आपका करेक्ट आंसर ही निकलेगा। आई होप ये आप अच्छे से क्लियर समझ पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर, देख लेते हैं यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हो सकता है, इसको समझना अगर आपको आ गया तब इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। और ये थोड़ा लेंदी है, मैं पहले ही बता देता हूं आपको, थोड़ा पेशेंस के साथ इसको सॉल्व कीजिएगा। आप लोग इसको ट्राई जरूर कीजिए और उसके बाद मेरे एक्सप्लेनेशन के बाद अपना आंसर मैच कीजिएगा। ठीक है, आई होप आप लोग ट्राई कर चुके हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेनेशन शुरू करता हूँ इसका बताने का। पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ सप्लाई वोल्टेज। सप्लाई वोल्टेज यानी यहाँ पर जो वोल्टेज भी सोर्स V लगा हुआ है ये कितना है, ये हमको फाइंड आउट करना है। इन द गिवन सर्किट बिलो इफ I3 इज 4 एम्पियर, I3 कहाँ है, I3 ये रहा हमारा, इसका वैल्यू दिया हुआ है 4 एम्पियर। ठीक है, अब देखिए सिर्फ और सिर्फ ये करंट का वैल्यू मालूम है और बाकी रेजिस्टेंसेस का। हमको एक एक करके सारे करंट निकालने हैं, तब जाके हम वोल्टेज को बता पाएंगे। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी जाएगा। यहां पर देखिए, यहां पर I अगर आपको पता चल गया तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का वोल्टेज आप बता सकते हैं क्या, ये वोल्टेज कितना होगा। क्योंकि करंट 4 एम्पियर जा रहा है और रेजिस्टेंस लगा हुआ यहाँ 15 ओम का, तो I पता, V निकालना नहीं आएगा, फिर V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर, I जो कि है 4 और रेजिस्टेंस है 15, तो 15 4 जा 60 वोल्ट। यहां पर मैं तुरंत ही वोल्टेज लिख देता हूं ताकि आपको आइडिया लग जाए। तो यहां पर हमारा वोल्टेज कितना है, 60 वोल्ट का। कैसे निकाले, V इक्वल टू आई आर के फॉर्मूला से। I4 जा रहा था जो कि गिवन है और रेजिस्टेंस भी पता है हमको यहाँ का, ये पता चल गया 60 वोल्ट। क्या इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का वोल्टेज जब 60 है तो क्या इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज 60 नहीं होगा।
हाँ, यहाँ पर भी 60 हो, क्योंकि ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट सेम ही तो है। ऐसे ही आपको सर्किट को देखना समझना आना चाहिए। अब जब यहाँ का वोल्टेज भी 60 ही है, तो यहाँ का करंट आप पता नहीं कर सकते क्या, जो कि I4 है। I इक्वल टू V/R होगा। वोल्टेज जो कि यही था 60, रेजिस्टेंस इस बार ये वाला, तो ये हो जाएगा हमारा 3 एम्पियर का। ये कटने पे आपका 3 एम्पियर यहाँ पर करंट आ गया। ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं? ये पॉइंट अगर क्लियर है कि यहाँ पर 4 एम्पियर I3 का वैल्यू और I4 का वैल्यू 3 एम्पियर आ चुका है, क्योंकि वोल्टेज यहाँ का और यहाँ का मालूम पकड़ लिया था हमने। तो यहाँ का करंट कितना होगा? I2। ये I2 क्या इन दोनों में नहीं बट रहा, I3 और I4 में बट रहा है ना? तो इसका मतलब ये जो है I2 इन दोनों का सम होगा 4, 3, 7 एम्पियर। ये हो गया हमारा 7 एम्पियर। और क्योंकि अगर 7 एम्पियर यहां से जा रहा है, तो यहां का वोल्टेज कितना हो जाएगा? ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज विल बी V इक्वल टू IR। I इतना, रेजिस्टेंस इतना, तो 7 10 70 वोल्ट। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ का वोल्टेज हमने निकाल लिया जो कि है 60, और यहाँ का हो गया 70। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का वोल्टेज कितना होगा? इन दोनों पॉइंट के बीच का वोल्टेज कितना होगा? इतना प्लस इतना। क्यों? क्योंकि इन दोनों पॉइंट के बीच का वोल्टेज तो यहाँ के वोल्टेज के बराबर होना चाहिए, और इन दोनों पॉइंट के बीच का वोल्टेज ये वोल्टेज प्लस ये वोल्टेज है, तो ये वोल्टेज कितना हो गया? 60 प्लस 70। ये क्लियर हुआ आपको? तो यहाँ का वोल्टेज 6 2 12 130, 130 वोल्ट यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर हुआ? अब यहाँ का वोल्टेज अगर पता चल गया, तो फिर उसी मेथड से हम करंट भी पता कर लेंगे। ये I इक्वल टू V/R। तो V/R यानी वोल्टेज है 130 और रेजिस्टेंस है 25। ठीक है, ये आपका यहाँ पर इतना करंट आ जाएगा जो कि यहाँ फ्लो कर रहा है। समझ रहे? ये I1 जो है वही तो है ये भी। तो I इक्वल टू V/R, वोल्टेज 130 और रेजिस्टेंस 25। तो ये आपका यहाँ पर 5.2 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, ये करंट आपको पता चल चुका है। तो हम यहाँ पे जाने वाला करंट पता कर लेंगे। यहाँ पर जाने वाला करंट सबका सम होगा। यहाँ से जो करंट 7 एम्पियर का जा रहा है वो यहाँ पर 7 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं आप? यहाँ से 7 गया, 4 इधर चला गया, 3 इधर चला गया, और फिर से वापस मिल जाएंगे ना ये दोनों, यहाँ पर फिर से 7 हो जाएंगे, और यहाँ पर 7 और यहाँ पर आ रहा है 5.2, तो 7 5 12 12.2 एम्पियर का करंट यहाँ पर देखने को मिलेगा, और जिसकी वजह से यहाँ पर भी एक वोल्टेज ड्रॉप देखने को मिलेगा जो कि होगा 5 × 12 के बराबर। यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा? 5 × 12.2 के बराबर, जो कि होता है हमारा 5 2 10 112 61 वोल्ट। यानी यहाँ का वोल्टेज जो है वो 61 वोल्ट हो गया। तो जो टोटल वोल्टेज हमसे पूछा जा रहा था वो तो यही होना चाहिए, यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप प्लस यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप। बाकी तो वोल्टेज ड्रॉप है ही नहीं, यहाँ का प्लस यहाँ का, जो कि है 61 प्लस हमारा 130। तो ये दोनों मिला के आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 191 वोल्ट। आई होप ये लेंदी सा क्वेश्चन तो था, बट एक ही स्टेप आप बार बार ही कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। आपने देखिए आई के मदद से वोल्टेज निकाला, फिर वोल्टेज के मदद से आई निकाला, फिर आई के मदद से फिर से टोटल आई निकाला, और उससे फिर से वोल्टेज निकाला, और फिर हमने आई निकालकर फिर से वोल्टेज निकाला। तो आई वी बार बार आप लोग निकाल रहे हैं, और इससे पूरा सर्किट का जहां भी कोई भी अगर वोल्टेज या रेजिस्टेंस या करंट पूछ देता, आप यहां पर बता पाते हैं। यहाँ टोटल वोल्टेज पूछा है, जो यहाँ पर 191 वोल्ट आ रहा है। तो हमने कैसे किया इस क्वेश्चन को, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे छोटे से अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है ये, बस इसमें समझदारी आपको दिखानी है। इस क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा।
वी हैव टू वायर्स ऑफ कॉपर जिसका लेंथ है 400 सेंटीमीटर एंड 200 मिलीमीटर. द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट वायर विद द सेकेंड वायर इज. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसको बोला जाता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी को बोला जाता है, जो कि रो से रिप्रेजेंट किया जाता है. ऐसा यूनिट ओम मीटर होता है. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल का तब तक नहीं बदलता जब तक उसका टेम्परेचर नहीं बदल रहा हो या फिर खुद मटेरियल ही नहीं बदल रहा हो. तो अगर यहाँ पर मैटर ही चेंज होगा तभी हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस चेंज होगा, या फिर टेम्परेचर. यहाँ पर बात टेम्परेचर चेंज करने की नहीं है, यहाँ पर बात सिर्फ और सिर्फ लेंथ की बात है. तो लेंथ पर ये डिपेंड तो करता है ही नहीं. तो पहले हो या बाद में दोनों का जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि कॉपर है तो कॉपर की जैसा ही होगा और वो 1:1 आ जाएगा. आई होप ये क्वेश्चन, रेजिस्टिविटी पे बहुत टाइप के क्वेश्चन बनते हैं. हमने पिछले सेशन में भी एक क्वेश्चन किया था जहां पर आपको पूछा था विच ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल इज नॉट डिपेंडेंट ऑन लेंथ एंड एरिया. तो वो वही तो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, एक ही बात है. आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए. आई होप ये सेशन में आपको सारे बताए हुए क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाए होंगे. अगर इस सेशन को फिर से दोबारा आप देख के दोबारा ट्राई कीजिए. अगर आपने पहली बार में मिस्टेक किया है तो दोबारा वैसे वैसे क्वेश्चन आप खुद से कर पा रहे हैं कि नहीं, आप खुद पे ट्राई कीजिए. चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में.